अरे बहू, मैंने तो सुना है कि औरत के दो रूप होते हैं। हाँ मम्मी जी, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। अच्छा, वो कैसे? अरे मम्मी जी, अगर बेटी 40 की भी हो गई ना तो वो नादान है, और बहू अगर 20 की भी है तो वो समझदार है। और अगर बेटी के घर से कोई आ जाए तो वो मेहमान आ जाए, और अगर बहू के घर से आ जाए तो बोलेंगे कि शैतान आ गया, और अगर दामाद बेटी की बात मान ले तो बोलेंगे दामाद कितना अच्छा है, और यही अगर बेटा बीवी की बात मान ले तो जोरू का गुलाम, और अगर बेटा बहू की जरूरतें पूरी ना करे तो कहेंगे घर की मजबूरी है, और अगर यही दामाद बेटी की इच्छा ना पूरी करे तो कहेंगे शादी क्यों किया, और अगर यही बहू को देवर देवरानी जेठ जेठानी परेशान करे तो कहेंगे क्या बात है, ये तो घर की बात है। और यही बात अगर उनके बेटी के साथ हो तो यही लोग कहेंगे उनकी हिम्मत कैसे हो गई। चल तोता दे आवाज, राखी ले लो। आइए आइए, और अपने बॉयफ्रेंड को भैया बनाने के लिए राखी ले जाइए, गदड़िया और तोता की फैंसी राखी। पूरी पूजा कल स्कूल में मोड़ने की राखी बनेगी, तो चल अपनू ले लेते राखी। हाँ ले ले कल्लू ले ले, ऐसा क्या कह रही है ले ले कल्लू ले ले, तू नहीं लेगी अपने काजे? नाने कल्लू मैं ना ले रही। क्यों, तू क्या ना ले रही? क्योंकि यार स्कूल में मेरे को भैया ही ना तो कहेगा वो तो सब्जी बनवा देते अपने मन पे, तो कर लो मैं ना बांध सकते कहू के राखी। क्यों? क्योंकि मेरे को भैया ही ना तो कोने के बांधेंगे, तो वो तो चाहे तोने के बांधी हो बुई तो भैया बन जाएगो। अब जी तो बातें कर लो, स्कूल में मैंने अपना भैया को मानो ही ना है, तो क्या माने है? बॉयफ्रेंड और दोस्त मैंने अपना भैया मानो ही ना है, तो कोने के बांधेंगे। ये मजा ऐसे कितने कहते बॉयफ्रेंड, फिलहाल में तो 25 है, और आगे बढ़ जाए तो खूब बताना है। जी आप कौन? पहले आप अपना परिचय दीजिए, क्या आप कौन है, और यूं बिना कटकटाए अंदर कैसे चले आए? अरे बड़ी अजीब औरत है आप, मेरे घर में खड़े होकर मुझसे सवाल जवाब। अच्छा, तो आप ही हैं साक्षी के पति? हाँ वो तो मैं हूँ, पर आपने अपना परिचय नहीं दिया। मैं साक्षी की भाभी। साक्षी की भाभी? ये रातों रात साक्षी की भाभी कहाँ से पैदा हो गई? साक्षी ने तो कहा था कि वो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद है। ये क्या बकवास कर रही हैं आप? अब भला मैं क्यों बकवास करने लगी? आप एक काम कीजिए, साक्षी को बुला के खुद ही पूछ लीजिए। साक्षी तो अपने मम्मी पापा की इकलौती औलाद है ना। अच्छा, तो ये बात है, साक्षी ने अपने पति को ये बताया हुआ है कि वो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद है। आज इसके झूठ का भंडाफोड़ करूंगी। अरे नहीं दामाद जी, जरूर आपके सुनने में कोई गलती हुई है। साक्षी भला ऐसा क्यों कहने लगी? साक्षी को तो हमने पाला है, बल्कि साक्षी के तो मम्मी पापा है ही नहीं, उसके बड़े भाई ने पाला है। उसके मम्मी पापा तो बचपन में ही चल गुजरे। उसके परिवार में तो उसका एक भाई है और मैं उनकी पत्नी, हम दोनों ने मिलकर साक्षी को पाला है। कैसे बताएं आपको, कितने नाजों से पाला है हमने साक्षी को। दीदी जी, आपसे एक बात पूछनी थी। का अभी कुछ देर पहले आप कह रही थी माछी, क्या समथिंग लाइक दिस, माछी ना जरी है, क्या था? जरा मोरी माछी, या हाँ यही तो एमा का पूछा कर है तो कि माछी के कहा थी? नहीं, मैं अभी इतने टाइम से रहते ना मैं समझ गई हूँ कि माछी मतलब मक्खी। वाह, तब तो बड़ी ज्ञानी हो गई है। या थैंक यू। बट पूछना ये था कि ये माछी कैसे जलती है? अब बहनी या तो हम न बताए पाई। कुछ कह रही हैं आप? आई मैं यह कहती हूँ कि माछी अपनी माछी होती ना, देखे जैसे कौन शरीर में को बैठी का तो योखी माछी भी गई, तो वह हिसाब थे कि देखे शरीर में जौन माछी बैठी वही माछी ओखी, तो जब शरीर न जरी को होते तो माछी कहे जरी है। ए बहू, तू एक कप चाय बना देते हो? आहा मम्मी जी, भगवान ने 2 हाथ तो आपके भी दिए, बना के खुद ही पी लो। का अम्मा तुम हम ही कह देते हो, बड़ी मुंहफट है। नहीं लगती है, तुरंत जवाब दी थी। क्या करूं, चापलूसी जैसी बातें करने से ना मेरा जो सिस्टम है वो पूरा हैंग मार देता है। इनको लगता है मैं बस इनकी इशारों पे नाचूं।